आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जो हमारे देश के लिए और हर घर, हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। ये जो खबर है वो आज भारत के हर परिवार को देखना चाहिए, हर घर के सदस्य को देखना चाहिए। खासकर आपके परिवार की महिलाएं सदस्य अगर बाहर जाती हों, कामकाज पे जाती हों, जिम में जाती हों, तो स्पेशल इसको देखना चाहिए कि कैसे हम इन सारे गलत गतिविधियों से, एक्टिविटी से, कैसे गलत लोग जो परेशान करते हैं महिलाओं को, उससे हम बच सकते हैं। हमारे देश में करीब 1 करोड़ लोग जिम जाते हैं या अलग अलग फिटनेस सेंटरों पे जाते हैं, जहां से वो अपना स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, जिम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं वहां पे, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसी लड़कियां जो जिम जाती हैं, ऐसी औरतें जो जिम जाती हैं, वो सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरह से देखें, इसका संज्ञान लें और अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास पड़ोस के दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग सावधान रहें। हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फिटनेस के लिए, बेहतर बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन आज पूरे देश में अलग अलग शहरों से ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जहां पर महिलाओं को बहला फुसला कर उनके साथ दोस्ती की जाती है, उनको उनका शारीरिक शोषण किया जाता है और जबरन उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और यहाँ तक भी बात आगे बढ़ जाती है, धर्म परिवर्तन, कई सालों सालों तक, कई महीनों महीनों तक उनके साथ शारीरिक शोषण होता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है और वो डर से नहीं बता पाते हैं। लेकिन आज का ये न्यूज सुनने के बाद, ये सब जानकारी लेने के बाद आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, अंदर से मजबूत हो जाएं और अपने परिवार और अपने ऐसे लोग जो आपकी बात को अच्छे से समझते हो, उनको जरूर ये बताएं और इस पे कड़ा कदम, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आपको याद होगा, मिर्जापुर में, यूपी के मिर्जापुर में बहुत सारे ऐसे जिम ट्रेनर जो महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहे थे, जिम के मालिक भी शारीरिक शोषण कर रहे थे। अब गुजरात के सूरत में भी एक ऐसा ही मामला आया है। सूरत में 50 वर्षीय एक जिम ट्रेनर शब्बीर अनवर ट्रंक वाला जिम ट्रेनर, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरत की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शब्बीर ने जिम ट्रेनिंग के दरमियान एक महिला से दोस्ती की, उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। महिला ने सारी जानकारी अपने पति को दी, पति उससे मिलने भी गया, तो पति को भी डराकर, धमकाकर, जान से मारने की धमकी देकर, उसके गले के ऊपर कांच के टुकड़े रखकर उससे 5 लाख रुपया मांगा। वो वहां भी नहीं डरा कि चलो मेरा मामला अब ये सामने आने वाला है। कितनी हिम्मत होती है ऐसे लोगों को। इतना गलत करने के बाद उसके पति को जानकारी मिलने के बाद पति उससे मिलने आया, उसको समझाने की कोशिश किया कि मेरे पत्नी का पीछा छोड़ दो, फिर भी वो नहीं माना और पति से भी धमकी देकर उससे 5 लाख रुपया मांगने की कोशिश की। और पैसे के साथ साथ उसने ऐसी भी धमकी दी कि उसकी पत्नी की जो फोटो है आपत्तिजनक, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। धमकी और सोशल मीडिया की वजह से पति ने 50,000 रुपए भी उसे दिए। सूरत पुलिस ने सोशल मीडिया पर बहुत पहले से ही जिम ट्रेनिंग के खिलाफ, जिम संचालकों के खिलाफ, जो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जागरूकता अभियान चलाया था। ये सब अभियान देखने के बाद बहुत सारे कंप्लेन वहां पे आने लगे और उसी कंप्लेन के बाद ये शब्बीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुनिए सूरत पुलिस के डीसीपी क्या कहते हैं इस मामले में। सोशल मीडिया में मुहिम चलाई थी कि जो भी जिम ट्रेनर है, संचालक है, वो लोग, जो भी महिलाएं वहाँ आती है, परिणित महिलाएं आती है, तो उनके साथ पर्सनल संबंध मत बनाओ। और ये जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है उसको देख के हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मेरी पत्नी भी ऐसे एक जो स्कैम है उसकी शिकार हुई है और हमारे घर में बहुत परेशानी हो गई है, हमारे बच्चे का पढ़ाई भी अच्छी नहीं चलती, तो ये
तो ऐसा हमारे पास वो लेके आए, तो बाद में उसने हमको बताया पूरी बात को। जब मैंने अपनी वो उसको बोला कि मेरी पत्नी को तुम छोड़ दो, तब उसने बोला मेरे पास फोटोज वीडियोज भी है, अगर तुम 5 लाख रुपये मुझे नहीं दोगे तो मैं वो भी वायरल करूंगा। उसके बाद दूसरी बार मिला और कांच का एक त्रिकोण आकार का टुकड़ा लेके गले पे रखा और 50,000 रुपये लिए, और ऐसी फरियाद 308(5) की पाल पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई है। और जिम ट्रेनर जो था, जिसका नाम शब्बीर अनवर ट्रंक वाला था, उसको भी पकड़ा गया। देश के बहुत सारे लोग जिम जिम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और वो जिम एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक परिवार जैसा माहौल होना चाहिए, एक विश्वास विश्वास का माहौल होना चाहिए। बहुत समय से जिम ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के शोषण करने के मामले, धर्मांतरण के मामले, पैसे वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, फिर से आपको याद दिला दूं, मिर्जापुर में बहुत सारे जिम ट्रेनर, बाकायदा एक चेन चल रही थी, एक मुहिम चल रही थी महिलाओं को शोषण करने की, उनको ब्लैकमेल करने की। और वहाँ की कम से कम 20 से भी ज़्यादा महिलाएं जो खुलकर सामने आई, और वो अभियान को पुलिस के सामने लाया गया और वहाँ वो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से जिम ट्रेनर भी थे और जिम के मालिक भी शामिल थे। हमारे देश में शरीर के प्रति जागरूकता, सेहत के प्रति जागरूकता बहुत आई है। उसमें पुरुष भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ये महिलाओं के साथ दोस्ती, मीठी-मीठी बातों कर दोस्ती, उनसे आगे संबंध बनाना, उनके साथ शारीरिक शोषण करना, उनको ब्लैकमेल करना, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ पूरे देश भर से आ रहे हैं। कई लोग सच्चे प्यार का झांसा, आर्थिक सपोर्ट का झांसा, कई लोग भावनात्मक सपोर्ट का झांसा देकर उनका ब्लैकमेल करते हैं। मैं अपने बहन बेटियों माताओं को कहना चाहूँगा, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जिम जाइए, लेकिन जिम का बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, उनकी जानकारी लीजिए, उसका मालिक कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, कैसे-कैसे लोग वहाँ पे हैं। और थोड़ा भी आपको शक लगे तो तुरंत उसका रिपोर्ट पुलिस में अपने परिवार को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा होता है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा होता है। हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करवाने का, शारीरिक शोषण करने का, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है पूरे देश के खिलाफ। इसमें हमें बहुत मजबूती से कदम उठाने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। इसमें चुपचाप बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपने नासिक में टीसीएस कंपनी में जो घटना सुनी, वो भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है। और डॉक्टर सारे लोग जो सब ये इस मुहिम में शामिल थे, महिलाएं और जेंट्स, पूरा डॉक्टर की लॉबी, एक कम्युनिटी ऐसी होती है जिसमें डॉक्टर की पूरी लॉबी, जहाँ पर लोग ट्रस्ट करते हैं, वो भी इन सब चीज़ों में शामिल थे। तो ऐसे-ऐसे कई तरह के, आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, आपने वो केरला फाइल्स देखी होगी, केरला स्टोरी देखी होगी, ऐसे बहुत सारे चीज़ों से आपको समझने और सीखने की ज़रूरत है। अपने बहन-बेटियों को, माताओं को दिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, हमारा ये मैसेज है, हमारे देश के बहन-बेटियों, महिलाओं के प्रति हमारी सद्भावना है, हमारे अच्छे विचार हैं कि वो जिम जाएँ। ऐसा नहीं कि सारे जिम गलत होते हैं, वो जिम जाएँ, लेकिन उसका पूरा एनालिसिस, पूरा उसका रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो प्रोफेशनल्स जिम ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहीं पे जाएँ, उसके बारे में सारे रिकॉर्ड की छानबीन का पता लगाएँ। और कभी भी जिम जिम ट्रेनिंग सेंटर में किसी भी अलग से, अकेले में किसी भी जिम ट्रेनर से बात ना करें, उनके मालिक से बात ना करें। फीस कम करने की बात करें तो फीस कम करने का झांसा देकर आपके करीब आते हैं वो, उसमें वो शामिल आप ना हो। आप उनको कोई भी अपने घर की बात, अपनी मजबूरियां ना बताएं, ताकि आपका वो कल के दिन फायदा उठा सके। आपको और भी अच्छे बेहतर भविष्य के लिए कुछ अलग से ऑफर देते हैं, उसमें भी आप शामिल ना हो। आप जाएं और अच्छे जिम सेंटर में जाएं और वहाँ सिर्फ ट्रेनिंग करें और शरीर की ट्रेनिंग लें, जिम जिम करें, अपने शरीर को अच्छा बनाएं और सीधा घर पे आएं। अगर आपको ऐसा कोई परेशान करता है, कोई गलत तरह से दबाव डालता है, तो तुरंत आप सावधान हो जाएं, तुरंत अपने परिवार को बताएं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताएं। और ये मैसेज धीरे-धीरे आप अपने समाज, परिवार, दोस्तों को ज़रूर दें। इसमें पूरा अवेयर रहने की ज़रूरत है।
बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार आपके साथ है और आप हमेशा अवेयर रहें, जागते रहें, लोगों को जगाते रहें, क्योंकि अकेले जागने से भी कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने समाज को भी जगाने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ी भी लापरवाही आप ना करें। आपके सेहत का, आपके संस्कार का, आपकी जीवन शैली का और आपके पूरे जीवन की खुशियों का ध्यान रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।